नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 10 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, डुरंड कप रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो हाल ही में समाचारों में रहा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री has joined the Shanghai Cooperation Organization as a new member। तो SCO जो जिसका मेंबर भारत भी है और साथ साथ चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। तो तीनों देशों के साथ साथ अन्य देश भी हैं। और अब इनका नया मेंबर कौन बन गया है? तो इनका नया मेंबर बन गया है कौन? तो बेलारूस अब नया मेंबर इनका बन चुका है। तो अब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हो चुके हैं? 10 मेंबर और टोटल हो चुके हैं। और जिसमें बेलारूस नया मेंबर यहाँ पर 10वां मेंबर यहाँ पर बना है। इसका भारत भी मेंबर है, इसका चाइना भी मेंबर है, इसका पाकिस्तान भी मेंबर है। बेलारूस, इंडिया, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, टोटल 10 मेंबर अब इसके फुल टाइम हो चुके हैं। अगर इसकी बात करें तो इसको 2001 में फाउंड किया गया था और इसके 2 तो ऑब्जर्वर कंट्री हैं और 14 डायलॉग पार्टनर हैं। ठीक, आगे बात करें तो बेलारूस की यहाँ पर बात हुई है। बेलारूस जिसकी कैपिटल मिन्स्क है, बेलारूसियन और रशियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रेसिडेंट यहाँ के अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। अगला क्वेश्चन, अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, केयर स्टारमर ये प्राइम मिनिस्टर यूके के बने हैं। लेबर पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिल गया, उसके बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। हंगरी जिसने प्रेसिडेंसी यहाँ पर ली है अगले 6 महीने के लिए, यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल है उसकी। आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पासियान ने CSTO मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने की अनाउंसमेंट कर दी है। इसको रशिया यहाँ पर लीड करता है। मलावी जिसके वाइस प्रेसिडेंट सोलोस क्लॉस चिलिमा जो कि प्लेन क्रैश की वजह से डेड हो गए, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटरस ने इजराइल की आर्मी को ग्लोबल लिस्ट में डाल दिया है जो कि बच्चों के अगेंस्ट क्राइम करते हैं उसमें। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, recently which state has been honored with the best agriculture state award for 2024 by the 15th agriculture leadership award committee। तो हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया। 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार में जो एग्रीकल्चर लीडिंग अवार्ड कमेटी थी उसमें महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का दर्जा मिला है। और इस अवार्ड को एकनाथ शिंदे जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया। यहाँ पर क्यों इनको ये अवार्ड मिला है? तो इन्होंने जो अपने यहाँ पर बैम्बू मिशन को लॉन्च किया बड़े लेवल पर, इरिगेशन प्रोजेक्ट को इन्होंने काफ़ी अग्रेसिवली चलाया और नैनो टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड फर्टिलाइजर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने अपने राज्य में काफ़ी किया, जिसकी वजह से इन सभी कामों की वजह से ये सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का इसके स्टेट की उपाधि के रूप में इसको सम्मानित किया गया इस कमेटी के द्वारा। महाराष्ट्र जिसको राज्य के रूप में 1960 में फाउंड किया गया, मुंबई नागपुर इसकी कैपिटल है, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। रमेश बैस गवर्नर और एकनाथ संभाजी शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं।
लेजिस्लेचर बाईकैमरल, जहां की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स, 19 सीट्स राज्यसभा में, लोकसभा में 48 सीट यहां पर आती हैं। महाराष्ट्र के डांस की बात करें तो ढांगरी, गाजा, खोली, लवानी, पवादास, तमाशा, डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क में चंदोली नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड से लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जो कि स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज होगा वहां पर प्राप्त होगा, क्योंकि अवार्ड की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। अरुंधति रॉय, जिनको 2024 का पेन प्रिंटर लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, जिसने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का श्रीनगर को यह दर्जा दिया है। गौरव पांडे, जिनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार हिंदी लैंग्वेज के लिए प्राप्त हुआ है। सिद्धालिंगा पतला सेट्टी, इनको गुडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। निमहंस, जिसको नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रोटेक्शन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, इनके डायरेक्टर के द्वारा अवार्ड को एक्सेप्ट किया गया। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन विल द यूनियन बजट 2024-25 बी प्रेजेंटेड। तो अब जब केंद्र सरकार दोबारा इस सत्ता पे आ चुकी है तो पहले इंटरिम बजट जो पारित किया गया था फरवरी में, और अब यहाँ पर फुल टाइम बजट यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी बजट को अनाउंस करेंगी। और ये कब किया जाएगा, तो ये 23 जुलाई को किया जाएगा। कब? 23 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट को प्रेजेंट करेंगी और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहेगा, ध्यान रखिएगा। सीतारमण जी, जो निर्मला सीतारमण जी हैं, ये पहली फाइनेंस मिनिस्टर फीमेल बन चुकी हैं और साथ साथ मेल के कंपेयर में भी जिन्होंने कंसेक्यूटिवली 7 टाइम यूनियन बजट को प्रेजेंट किया है, ऐसा करने वाली पहली पर्सन बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, मसूद पेजेसियन हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो मसूद पेजेस्कियन हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? आंसर, ये ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। मसूद पेजेस्कियन, जो कि अभी रिसेंटली में ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत दर्ज की और ये अब नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं ईरान के। ईरान, जिसकी कैपिटल तेहरान है। मोहम्मद मोखबर यहाँ के मोखबर यहाँ के इंटरिम प्रेसिडेंट थे। अब यहाँ पर कौन प्रेसिडेंट बन गए? तो मसूद पेजेस्कियन। और अली खमेनी यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। पार्शियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो पहली महिला वित्त मंत्री यूके की राकेल रीव्स बन गई हैं। कौन? राकेल रीव्स। यहाँ पर आप राकेल रीव्स को देख सकते हैं। ये अब पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ब्रिटेन की बन चुकी हैं। क्यों? ब्रिटेन में अभी चुनाव हुआ, लेबर पार्टी सत्ता में आ गई और अब केयर स्टारमर प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, और उन्हीं के जो दूसरे मंत्री हैं उनमें सबसे ज़्यादा चर्चाओं में राकेल रीव्स रही हैं, क्योंकि पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ की बनी है, लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं। अब यूके की बात करें तो किंग चार्ल्स III यहाँ के एम्परर हैं। लंदन यहाँ की कैपिटल, पाउंड स्टर्लिन यहाँ की करेंसी है, इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आयरलैंड इसकी नेबर कंट्री है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द मित्र वन इनिशिएटिव। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है? तो मित्र वन पहल अभी रिसेंटली में उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। उत्तर प्रदेश जो नेपाल से लगने वाले बॉर्डर हैं उसमें मित्र
जो मित्र वन है उसके माध्यम से ये शुरू क्या कर रहे हैं, ये पेड़ों को लगा रहे हैं, जिससे कि बॉर्डर में पेड़ों की संख्या बढ़ाई जा सके और साथ साथ पॉल्यूशन में भी कमी हो पाए और वनों की मात्रा भी बढ़ पाए। ये मेन यहाँ पर मोटो है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा भी मित्र वन की शुरुआत की गई, मित्र पहल की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, विद whom हैज़ DRDO डेवलप द इंडिजीनियस लाइट टैंक जोरावर। तो DRDO ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है। तो जोरावर अभी रिसेंटली में DRDO ने लार्सन एंड टर्बो के साथ मिलकर इसे डेवलप किया है। ध्यान रखिएगा, जोरावर ये एक इंडिजीनियस लाइट टैंक है जिसको अभी DRDO और लार्सन एंड टर्बो ने मिलकर इसे डेवलप किया। DRDO की बात करें तो DRDO जिसको 1958 में फाउंड किया गया, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, समीर वी कामत यहाँ के चेयरमैन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है और इसका मोटो स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट डिक्लेयर द मीका माइंस ऑफ विच स्टेट चाइल्ड लेबर। तो हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य की भ्रमक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है, और ये झारखंड की खदानों में किया गया। इनके अकॉर्डिंग झारखंड की जो खदानें हैं वहाँ से बच्चों को निकालकर 100% बच्चों को निकालकर सभी का नाम जो एजुकेशन जो किसी ना किसी स्कूल में रजिस्टर करा दिया गया। इसीलिए जो NCPCR है उसके द्वारा झारखंड की जो माइंस है वहाँ पर लेबर फ्री, चाइल्ड लेबर फ्री अनाउंस किया गया। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द प्रोजेक्ट परी। परी मतलब पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट परी अभी रिसेंटली में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो दिल्ली में मीटिंग हो रही थी वहीं पर पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया, जिसके माध्यम से नई नई कलाओं को प्रमोट किया जाएगा, जिससे भारत का जो रिच कल्चर है उसको दिखाया जा सके। अलग अलग आर्टिस्टों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया, लगभग 150 आर्टिस्टों को, और उनकी कलाओं को यहाँ पर अलग अलग कलाओं को मिश्रित करके कुछ नई कला डेवलप करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एनुअली। तो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये हर साल हम 7 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 7 जुलाई को। 7 जुलाई को हम जो किस्वाली लैंग्वेज डे है वो ऑब्जर्व करते हैं। यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी इस बार की थीम किस्वाली एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ पीस रखी गई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो केयर स्टारमर ये प्राइम मिनिस्टर यूके के बन चुके हैं। आसाम में अभी फ्लड आया जिसकी वजह से 56 लोगों की मृत्यु हो गई। लगभग लाखों 20 लाख से ऊपर लोग प्रतिस्थापित या फिर अफेक्ट हुए हैं। डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है और अभी रिसेंटली में इसको ऑर्गेनाइज कराने का अनाउंसमेंट किया गया। लाओस जो कि साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन आसियान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग यहीं पर ऑर्गेनाइज होगी। नई दिल्ली में ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी को इनॉग्रेट किया गया। इंडोनेशिया में एक केव है जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट ने वर्ल्ड की ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट को डिस्कवर किया है। मध्य प्रदेश जिस राज्य ने लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जो कि रोड से रिलेटेड प्रॉब्लम को 1 वीक में सॉल्व करने की पारदर्शी कोशिश की गई है। और हिंदी, मराठी, बंगाली लैंग्वेज में एक्ट्रेस थी स्मृति विश्वास, अभी रिसेंटली में इनका निधन हो गया। हॉलीवुड राइटर एंड डायरेक्टर और ऑस्कर विनर रॉबर्ट टोने का भी अभी रिसेंटली में निधन हो गया। इनको जो ऑस्कर अवार्ड है वो चाइना टाउन के लिए प्राप्त हुआ था।
कर्नाटका में कृष्ण राजा सागर डैम है जो रिसेंटली चर्चाओं में रहा पानी के लेवल बढ़ने की वजह से। अब आज के क्विज की बात करें तो रिसेंटली विच स्टेट हैज़ ऑनर्ड with the best agriculture state for the 2024 by the 15th Agriculture Leading Award Committee। तो हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।